इस अंदाज में देख लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बंद समर्थकों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया तो कई जगहों पर जाम भी लगाया। बंद समर्थकों ने भुवनेश्वर में भी रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। कोलकाता में भी कृषि कानूनों के खिलाफ बंद समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया जिससे ट्रेनों का परिचालन ठप पड़ गया। उन्होंने कानूनों को किसान विरोधी बताया और इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बंद समर्थक सड़क पर उतर आए और कृषि कानूनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की और कानूनों को वापस लेने की मांग की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लोगों ने ट्रैक पर कब्जा कर लिया जिससे ट्रेन परिचालन बाधित रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने रोड जाम करने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। किसानों के समर्थन में भोपाल के गांधी भवन में एक युवा एक दिन से भूख हड़ताल पर हैं। युवाओं ने यहां जागरण गीत गाकर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ट्रैक्टर चलाकर भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। बंद के दौरान जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की जिसका बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के भारत बंद का भरतपुर में भी असर देखा गया। व्यापारियों ने किसानों के बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। बंद को बार एसोसिएशन, कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। दौसा में बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और गांधी तिराहे पर धरना दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। भारत बंद के दौरान जोधपुर में रोडवेज ने बसों का संचालन बंद रखा जिसके कारण केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। कृषि कानूनों के खिलाफ कोटा के इटावा कृषि उपज मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों ने प्रदर्शन किया और कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इटावा के किसान दिल्ली भी जाएंगे। कोटा के इटावे में भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बंद के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोटा के अयाना कस्बे में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। कस्बे के बाजार सुबह से ही बंद रहे। वहीं किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजमेर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। भारत बंद के दौरान अजमेर में बाजार बंद रहे। कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और न ही किसी प्रकार की चहल पहल देखी गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बंद को सफल बनाने की अपील करते नजर आए। किसानों के भारत बंद का दौसा में भी खासा असर देखा गया। बंद को देखते हुए रोडवेज ने 2 बजे तक बसें नहीं चलने का फैसला लिया जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत बंद के दौरान जोधपुर में रोडवेज ने बसों का संचालन बंद रखा जिसके कारण केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। श्रीगंगानगर में भारत बंद के दौरान रोडवेज बसों का परिचालन पर असर पड़ा। रोडवेज ने एहतियातन दोपहर 2 बजे तक बसों का परिचालन नहीं किया जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों के भारत बंद का बूंदी में भी असर देखा गया। किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर कई जगहों पर बंद कराए। बीकानेर में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। छोटी छोटी टोली में बटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर बाजार बंद करवाए। जोधपुर डीसीपी ने ड्यूटी पर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। भारत बंद के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले जब मोबाइल पर बात करते दिखे तो डीसीपी ने जवानों के मोबाइल जब्त कर लिए। भरतपुर में किसानों कुबरेर गेट चौराहे से ट्रैक्टर रैली निकाली। मंत्री सुभाष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मंत्री गर्ग ने भी ट्रैक्टर चलाया। धौलपुर जिले की कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने किसानों के समर्थन में अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। उन्होंने केंद्र से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं किसान यूनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारत बंद को देखते हुए नदबई में रेलवे ट्रैक पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं बंद के कारण जिले की मंडियां बंद हैं।
भारत बंद के दौरान कोटा में 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहे, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत बंद के समर्थन में अजमेर में रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो एक दिन देश की जनता सड़कों पर होगी। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर व्यावर अजमेर रोड को जाम कर दिया। उन्होंने कृषि कानून का विरोध किया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। भीलवाड़ा में भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर बाजार बंद कराए, लेकिन बाद में दुकानदारों ने फिर अपनी दुकानें खोल ली। वहीं आजाद चौक पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। भारत बंद का बारां में भी असर दिखा। यहां किसान संयुक्त संघर्ष समिति ने रैली निकाली और कृषि कानून का विरोध किया। वहीं बाजार में अधिकांश दुकानें बंद रही। भारत बंद को कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंद के दौरान सरकार के इशारे पर अराजकता फैलाई गई। उन्होंने जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर पथराव की कड़ी निंदा की। भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि कृषि बिल पर विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। 4 चरणों में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना हो रही है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1787 उम्मीदवार, अपनी पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 12663 उम्मीदवारों के भाग्य का प्रदेश भर में फैसला होगा। सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव में खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला के पुत्र गिरिराज और पुत्रवधू मीनाक्षी सिंह ने भी जीत का परचम लहराया। पंचायती राज चुनाव के लिए आज मतगणना चल रही है। अजमेर जिले की 11 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 32 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे। सीकर में भी आज पंचायती राज चुनाव की मतगणना चल रही है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में पंचायती राज चुनाव की काउंटिंग पीजी कॉलेज में जारी है। काउंटिंग से पहले प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रवेश दिया गया। झुंझुनू में भी आज पंचायती राज चुनाव को लेकर सेठ मोतीलाल कॉलेज में मतगणना जारी है। काउंटिंग से पहले कलेक्टर यूडी खान और एसपी जेसी शर्मा ने मतगणना कक्षों का जायजा लिया। भीलवाड़ा जिले में पंचायती राज चुनाव की मतगणना चल रही है। यहां 14 पंचायत समितियों और जिला परिषद के 37 वार्डों के लिए वोट डाले गए थे, जिनमें 3 जिला परिषद सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। डूंगरपुर जिले में पंचायत राज चुनाव की काउंटिंग जारी है। यहां इसके तहत एसबीपी कॉलेज में 10 पंचायत समितियों की 197 सीट और जिला परिषद की 27 सीटों पर मतगणना चल रही है। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर में 90 नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसको लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की अपील की। भरतपुर में 11 दिसंबर को होने वाले 8 नगर पालिका चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत दौसा में ई रिक्शा रैली का आयोजन किया गया। रैली को कलेक्टर पीयूष सामरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई। कोटा के इटावा में बेकाबू कार ट्रेन में जा पलटी, जिसके बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार शोले में तब्दील हो गई और जलकर राख हो गई। भरतपुर की खो पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी एक इनामी को कोर्ट के प्रोटेक्शन वारंट के आधार पर मथुरा जेल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है, जो लूट के एक मामले में फरार चल रहा था। भरतपुर के कामा इलाके में मुंबई पुलिस ने दबिश दी है। इस कार्रवाई को मुंबई पुलिस ने आधा दर्जन गांव में अंजाम दिया और ऑनलाइन शराब और स्कूटी का विज्ञापन देकर ठगी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की। बीकानेर की छतरगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में करीब 25 लाख रुपए का कथित घोटाला सामने आया है। छतरगढ़ सहकारी समिति के व्यवस्थापक रामधन यादव ने समिति के कर्मचारी और उनके बेटे के खिलाफ छतरगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। जयपुर की सीआईडी सीवी क्राइम ब्रांच टीम ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 किलो गांजा बरामद किया। सिरोही के माउंट आबू में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गुजरात रोडवेज की बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा में एक स्कूटी और बाइक में टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के खुमला जागीर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक खेत पर काम कर रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया।
भरतपुर के डी कामा रोड पर बाइक सवार नीलगाय से टकरा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल विष्णु गुर्जर को आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। जोधपुर में एक बार फिर बजरी माफिया का सड़कों पर कोहराम देखने को मिल रहा है। ताजा मामले में खनन विभाग की टीम ने बजरी ले जा रहे अब डंपर का पीछा किया तो भाटी चौराहे पर बजरी खाली कर डंपर लेकर ड्राइवर फरार हो गया। भरतपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों को ड्रग और मोबाइल उपलब्ध कराने की घटनाओं के बाद जेल में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कैदियों और जेल के अंदर बाहर होने वाली हर प्रकार की गतिविधियों पर निगाहें रखी जा रही है। जेल में जो 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल पुलिस के अभय कमांड सेंटर से होगा। इस कैमरे के जरिए जेल पर निगाह रखने के लिए करीब 7 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कोटा में दीपावली के दौरान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए गए 71 नमूनों में से 43 नमूनों की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 13 नमूने निम्न गुणवत्ता के पाए गए हैं, जबकि बाकी खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। दोषी लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसके विरुद्ध खाद्य चालान पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि कोटा के 5 प्रतिष्ठानों के रसमलाई, दही, सोन पापड़ी, पनीर, मावा सहित 13 खाद्य पदार्थों के नमूने खराब पाए गए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण में हो रही लापरवाही को लेकर हाउसकीपिंग कंपनी बीवीजी की कार्यशैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीवीजी सही तरीके से काम करेगी तभी भुगतान किया जाएगा। भारत बायोटेक ने भी भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। फाइजर इंडिया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले ही आवेदन कर चुके हैं। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीसीजीआई से अनुमति मांगी थी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ट्रायल कर रही है। देश में कोरोना के आंकड़ों ने सोमवार को बड़ी राहत दी है। सोमवार को कोरोना के सिर्फ 26,576 नए केस सामने आए हैं। ये 10 जुलाई के बाद सबसे कम है। 10 जुलाई को 27,749 मरीज मिले थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 385 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,000 के पार चला गया है। जबकि 24 घंटे में 39,045 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या 91,78,000 पहुंच गई है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2,087 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अरवल जिले के कुतीना गांव में कोरोना पॉजिटिव दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और बाद में दूल्हे को कोरोना गाइडलाइंस के तहत क्वारंटीन भी किया गया। शादी समारोह के दौरान पंडित और दुल्हन के माता पिता भी पीपीई किट पहने दिखाई दिए, लेकिन दुल्हन और अन्य रिश्तेदार शादी में बिना पीपीई किट के फेरे के समय मौजूद रहे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहा। बारा के केलवड़ा कोविड केंद्र में ही एक जोड़े ने पीपीई किट पहनकर शादी कर ली। दरअसल दुल्हन शादी के दिन ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई। शादी समारोह को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर जिला प्रशासन ने शादी समारोह स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर बालाजी मैरिज गार्डन को 3 दिन के लिए सीज कर दिया है। साथ ही गार्डन के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। भरतपुर के नदबे में आधार कार्ड बनाने के चक्कर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पर कार्ड बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।